सब भाई बहनों को हमारी राधे राधे। वही भागवत श्रीमद् भागवत की कथा और नारद की बहुत ही सुंदर कथा चल रही है, बहुत आनंद आएगा। श्री गणेश साहिल। नारद क्या करें हम। एक दिन गोलोक धाम में गया जहाँ सतत रास लीला होती है। वहाँ श्री राधा कृष्ण का मुझे दर्शन हुआ। गोलोक धाम में राधा कृष्ण का गोलोक धाम है, तो वहाँ नारद जी गए। तो वहाँ तो रास लीला होती रहती है। मैं कीर्तन में तन्मय हुआ। श्री कृष्ण कीर्तन में मुझे अति आनंद हुआ। प्रश्न होकर राधा जी ने मेरे लिए प्रभु से सिफारिश की कि नारद जी को प्रसाद दें। श्री कृष्ण ने मुझे प्रसाद दिया। व्यास जी ने पूछा कि प्रसाद में प्रभु ने तुम्हें क्या दिया। नारद जी ने कहा कि प्रसादी में प्रभु ने मुझे यह तंबूरा दिया, जो नारद जी हाथ में ले रखते हैं, साथ में रखते हैं। प्रभु ने मुझे कहा कि कृष्ण कीर्तन करते करते जगत में भ्रमण करो और मुझसे जुदा हुए अधिकारी जीवों को हमारे पास लाओ, जो मतलब मेरे को भूले भटके हैं, भगवान को जो याद नहीं करती, उनको मेरे पास लाओ। संसार प्रवाह में बहते हुए जीवों को हमारी ओर लाओ, मतलब हमारी याद करवाओ उनको कीर्तन करके। भगवान को कीर्तन भक्ति अति प्रिय है। यह वीणा लिए मैं जगत में भ्रमण करता हूँ, नाद के साथ कीर्तन करता हूँ। अधिकारी जीवों को या कोई योग्य चेला मिले तो उसे प्रभु के धाम में ले जाता हूँ। जो अधिकारी होते हैं, जिसकी भगवान में श्रद्धा है, उनको प्रभु के पास ले जाता हूँ। और मुझे रास्ते में धरू मिला, उसको प्रभु के पास ले गया। मुझे प्रहलाद जी मिले तो उनको प्रभु के पास ले गया। ऐसे भगत मिले, उन्हें मैं प्रभु के पास ले गया। जो कोई भगत मिलते हैं उनको प्रभु के पास ले जाता हूँ। सत्संग में मैंने भागवत कथा सुनी, श्री कृष्ण कथा सुनी, फिर मैंने कीर्तन किया और प्रेम लता को पुष्ट किया। अब तो जब मैं इच्छा करूँ तभी कन्हैया मुझे जाके देता है, मतलब दर्शन दे देता है। मेरे साथ कन्हैया नाचता है। संत नामदेव महाराज जब कीर्तन करते थे, संत नामदेव जी थे जो जब कीर्तन करते थे, उस समय श्री विठलनाथ जी नाचते थे और विठलनाथ जी का भजन करते थे। मैं अपने ठाकुर जी का काम करता हूँ, इसलिए उनको अति प्रिय लगता हूँ। मनुष्य संसार को भूलता है ना, कीर्तन में संसार का भान भूले तो आनंद आए। जब कीर्तन करते हैं तो संसार का भान भूले, संसार को भूले और तब आनंद आता है। कीर्तन में तन्मय हुआ मनुष्य संसार को भूलता है। कीर्तन में ऐसे भगवान के नाम में तन्मय हो जाता है, इसलिए कीर्तन से संसार संबंध छूटता है और प्रभु के साथ संबंध बंधता है। संसार का ध्यान छोड़ने का प्रयत्न करो। और कीर्तन में आनंद कब आता है? जब जीव से प्रभु का कीर्तन, मन से उसका चिंतन करेंगे और दृष्टि से उसके स्वरूप को देखेंगे, तभी आनंद आएगा। जीव से प्रभु का कीर्तन, मन से उसका चिंतन और दृष्टि से उसके स्वरूप को देखेंगे, तब आनंद आएगा। कलयुग में नाम कीर्तन करने से पाप जलते हैं, हृदय शुद्ध होता है, परमात्मा हृदय में समाता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। अतः कथा में कीर्तन होना ही चाहिए। जब कथा करे तो कीर्तन जरूर करना चाहिए थोड़ा बहुत। कीर्तन बिना कथा परिपूर्ण नहीं होती। कलयुग में स्वरूप सेवा जल्दी नहीं फलती, स्मरण सेवा अर्थात नाम सेवा तुरंत फलती है। भजन स्मरण या नाम सेवा, नाम काम जो जप करते हैं। हे व्यास जी, इस सब का मूल सत्संग है। सत्संग की बड़ी महिमा है। जो सत्संग करता है वही संत बनता है। श्री कृष्ण कथा से मेरा जीवन सुधरा है। कृष्ण कथा सुनकर मुझे सच्चा जीवन मिला है। नारद जी व्यास जी को कह रहे हैं, कथा सुनकर वैराग्य करो और स्वभाव को सुधारो। स्वयं बढ़ाकर ज़्यादा भजन करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। नारद जी व्यास जी से कहते हैं, आप मुझे जो मान देते हैं यह सत्संग का मान है। सत्संग से मैं मान के योग्य हुआ हूँ। भील बालकों के साथ आवारा घूमने वाला मैं सत्संग से ही देवर्षि बना हूँ। नारद जी दासी के पुत्र थे। सच्चे साधु संत की सेवा से उनका जीवन सुधरा है।
संत स्वयं तीर्थ रूप हैं, संत जंगम तीर्थ हैं। पारसमणि लोहे को सोना बनाता है, फिर भी लोहे को अपने जैसा नहीं बनाता। परंतु संत अपने संसर्ग से आए हुए को अपने जैसा बनाते हैं। संत करे आयुष माना। मनुष्य देव होने के लिए बना गया है। मनुष्य को देव होने के लिए 4 गुणों की आवश्यकता है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा, ये 4 गुण सत्संग बिना नहीं आते हैं। सत्संग का फल भागवत में बताया गया है। सत्संग से नारद जी दासी पुत्र से देवर्षि हुए। मनुष्य माया का दास बना है, सत्संग से वह उसे छुटकारा पा सकता है। सच्ची भक्ति का रंग लगता है, फिर इसे प्रभु बिना चैन नहीं मिलता। नारद जी का यह चरित्र भागवत का बीजारोपण है। जो नारद जी का चरित्र बताया है तो ये भागवत का बीजारोपण है। सत्संग और सेवा का फल बताना इस चरित्र का उद्देश्य है। अतः विस्तार किया है। हमने यह देख लिया कि जप बिना जीवन सुधरता नहीं है। दान से धन की शुद्धि होती है। जो हम दान करते हैं अपनी कमाई में से, उससे हमारे कमाए हुए धन की शुद्धि होती है। और ध्यान से मन की शुद्धि होती है। जो हम ध्यान लगाते हैं उससे हमारा मन सुधरता है, मन एकत्रित होता है। और शरीर की शुद्धि स्नान से होती है, और शरीर की शुद्धि स्नान से होती है। परोपकार से भी मन की मलिनता पूर्णता नहीं धुलती है। हम दूसरे का उपकार करते हैं, भलाई करते हैं, उससे भी इतनी मन की नहीं मलिनता जाती है। इसलिए ध्यान और जप की आवश्यकता है। जप करने वाले की स्थिति कैसी होनी चाहिए? श्री ब्रह्म चैतन्य स्वामी जी ने कहा है कि सहज सुमरण होता है, रोम रोम से राम। हमारे में जिस शरीर में जितने रोम है, हर एक रोम रोम से राम निकले। जप की प्रशंसा करते हुए गीता में भगवान ने कहा है कि यज्ञानाम जपे यज्ञो अस्मि। रामदास स्वामी ने दास बोध में लिखा है कि जप करने से जन्म कुंडली के ग्रह भी सुधरते हैं। हम जप करते हैं, जो भी मंत्र लेते हैं उसका हम जप करते हैं, हमारे जो जन्म कुंडली है, जो लिखे हुए लेख हैं, वो भी मिट सकते हैं। नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि अब आप ऐसी कथा करो जिससे सुनने वालों का पाप जले, उनका हृदय पिघले। आपने अब तक ज्ञान प्रधान कथा बहुत की है। आपने अभी तक ज्ञान प्रधान कथा करी है जिसमें ज्ञान है, परंतु अब प्रेम प्रधान कथा करें कि जिससे सबके हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट हो। कथा का तात्पर्य नारद जी ने बताया है कि कथा सुनने से प्रभु के प्रति प्रेम जागे और संसार के विषयों के प्रति वैराग्य जागे, तो कथा सुनी कहलाए। वह भगवान के प्रति प्रेम जागे, प्रेम और संसार के विषयों के प्रति वैराग्य हो, तब कथा में आनंद आता है। नारद जी ने व्यास जी को ऐसी आज्ञा दी कि कृष्ण प्रेम में लीन होकर कथा करेंगे तो आपका और सबका कल्याण होगा। व्यास जी ने कहा कि आप मुझे ऐसी कथा सुनाएं। नारद जी कहते हैं कि आप ज्ञानी हैं, आप अपना स्वरूप भूले तो नहीं हैं। आप समाधि में बैठे और समाधि में जो दिखे वही लिखे। आप समाधि में बैठ कर जो समाधि में दिखे वही लिखे। बहिर्मुख इंद्रियों का अंतर्मुख करने से समाधि ईश्वर के समीप पहुंचाती है। ईश्वर के साथ एक होना ही समाधि है, ईश्वर में लीन होना ही समाधि है। नारद जी जब तक न मिले नारायण का दर्शन होता नहीं है। संसार में आने के बाद यह जीव अपने स्वरूप को भूलता है। कोई संत कृपा करे तब जीव को अपने स्वरूप का भान कराते हैं। कोई संत मिलता है जिंदगी में तब अपने स्वरूप का भान कराते हैं। व्यास नारायण को भी नारद की जरूरत पड़ी थी। इसके बाद नारद जी ब्रह्मलोक में सिधार गए। व्यास जी ने प्राणायाम की दृष्टि से अंतर्मुख की और वहाँ हृदय गुफा में बालकृष्ण के दर्शन हुए। व्यास जी को सब लीलाओं का दर्शन हुआ। व्यास जी को नारद जी ने स्वरूप का भान कराया। इसके परिणाम स्वरूप व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। भागवत में तत्व ज्ञान भी बहुत है, परंतु इसका प्रधान विषय तो प्रेम ही है। दूसरे पुराणों में ज्ञान, कर्म, आचार, धर्म आदि प्रधान है, परंतु भागवत पुराण में प्रेम प्रधान है। श्रीमद् भागवत पुराण में प्रेम प्रधान है, भक्ति प्रधान है। वाल्मीकि रामायण आचार धर्म प्रधान ग्रंथ है, और जबकि तुलसी
रामायण भक्ति प्रधान ग्रंथ है जो तुलसीदास ने लिखी। वाल्मीकि जी को अपने जन्म में कथा करने से तृप्ति न हुई। भगवान की मंगलमय लीला कथा का भक्ति से प्रेम पूर्वक वर्णन करना बाकी रह गया, इसलिए उन्होंने कलयुग में तुलसीदास के रूप में जन्म लिया। जो वाल्मीकि रामायण है तो वाल्मीकि ने आचार धर्म प्रधान ग्रंथ जो वाल्मीकि ने लिखी थी उसमें धर्म प्रधान ग्रंथ था, धर्म प्रधान था उसमें। और फिर उसके बाद उन्होंने तुलसीदास के रूप में जन्म लिया, तब उसमें भक्ति प्रधान है। रामायण तुलसीदास रामायण में भक्ति प्रधान है। तो यही है भागवत 10 मिनट की। आप भागवत रस लेते रहो और पीते रहो और बहुत आनंद आएगा। तो यही है, 1 मिनट भगवान का कीर्तन कर लें। श्री कृष्ण गोविंदा हरे मुरारी, ए नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ए नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ए नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ए नाथ नारायण वासु। बोलो सच्चे दरबार की जय। श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय कृष्ण।